नमस्कार। श्री अहोई अष्टमी व्रत कथा। साहूकार की बहू की कथा। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एवं एक कन्या थी। उसकी बहुएं कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननंद के साथ मिट्टी लेने गईं। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही एक साही की मांद थी। साही यानी जिसे इंग्लिश में हम पोर्क्यूपाइन कहते हैं, उसकी मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से साही का बच्चा चोट खाकर मर गया। साही की माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननंद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बांधने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी सभी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी सबसे छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी ननंद की जगह अपनी कोख बांधने की स्वीकृति दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वे 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इस बात का पता लगाया गया। पंडित ने कहा, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय रिश्ते में साहू की भयाली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर साहूकार की एक बहू झाड़ू बुहारू करके सफाई कर रही है। गौ माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह तुम मुझसे क्या चाहती हो? जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू ने कहा, साही माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसको साथ लेकर 7 समुद्र पार साही माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गईं। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठी थी, उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर पे ही वहां एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर एक डाल के नीचे दबा दिया और उस गरुड़ के बच्चे की प्राण की रक्षा की। इसके पश्चात उस पक्षी की मां ने वहां रक्त पड़ा देखकर साहूकार की बहू को सोचा कि यह मेरे बच्चे को मारना चाहती है, इसलिए गरुड़ पक्षी की मां चोट से साहूकार की बहू को मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, तेरे बच्चे को एक नाग डसने आ रहा था। मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुद्र पार साही माता रहती है, तू मुझे साही माता की जगह पर पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पक्षिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र के उस पार साही माता के पास पहुंचा दिया। साही माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। वह पुनः बोली, मेरे सिर में जूं पड़ गई है, तू उसे निकाल दे।
काली गाय जो उस बहू से प्रसन्न थी, उसने साहूकार की बहू से कहा कि वह शाही माता की जूं निकाल दे। साहूकार की बहू ने सिलाई से शाही माता की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाही माता अत्यंत खुश हो गईं। शाही माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे? शाही माता ने पूछा, इसका कारण क्या है? उसने कहा, यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। शाही माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दो। शाही माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही शाही माता ने कहा, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसके आंगन पर बैठी हुई हैं। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दिवाली आई। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी, सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का मरण स्मरण करके रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा। क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी, बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहां आटा गूंदा जा रहा है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतनी बातें सुनकर सभी जेठानियां आकर छोटी बहू से पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, शाही माता ने कृपा करके उसकी कोख खोल दी। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की संपूर्ण अभिलाषा पूर्ण हो। जय अहोई माता। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।